नमस्कार, मैं हूं हर्षा चंदवानी। टाइम्स नाउ नव भारत में आज हम आपको बताएंगे कि ट्रैवलिंग को लेकर के क्या क्या एसओपीज और गाइडलाइंस है जिनका पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और जो कंफ्यूजन की स्थिति डोमेस्टिक ट्रैवलिंग को और अंतरराष्ट्रीय ट्रैवलिंग को लेकर के बनी हुई है, उसको लेकर क्या चीजें जिनका पालन करना है और जो कि पता होनी चाहिए यात्रियों को ट्रैवलिंग के दौरान। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डोमेस्टिक ट्रैवलिंग, यानी कि घरेलू यात्री जो हैं वो अगर एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं तो उसके लिए उन्हें किन चीजों का पालन करना है। वो यात्री जो कि गोवा से, राजस्थान से, मुंबई से, अमृतसर से, पटना से, इन तमाम राज्यों से जो दिल्ली पहुंच रहे हैं, फिलहाल उनको दिल्ली एयरपोर्ट पे कोई भी आरटीपीसीआर टेस्ट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उन्हें अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। इसे आप इस तरह से देख सकते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट में डोमेस्टिक ट्रैवलिंग के लिए जो सख्ती होनी चाहिए, फिलहाल वो सख्ती नहीं है। सख्ती सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवलिंग को लेकर के ही दिल्ली एयरपोर्ट पर देखने को मिल रही है। लेकिन जो यात्री दिल्ली से मुंबई ट्रैवल कर रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, उनके पास 72 घंटे का आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट होना जरूरी है, और साथ ही साथ उनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है, चाहे वो पार्शियली वैक्सीनेटेड है या फुल्ली वैक्सीनेटेड है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उनके पास जरूर होना चाहिए। ये गाइडेंस स्टेट गवर्नमेंट की है। तो ये बात होगी डोमेस्टिक ट्रैवलिंग को लेकर के, यानी कि जो लोग दिल्ली प्रवेश कर रहे हैं उनको ज्यादा हैसल का सामना नहीं करना पड़ेगा दिल्ली एयरपोर्ट पर। दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवलिंग ईजी है। जाते समय बस आपके पास अपनी ट्रैवल की जो आइटनरी है वो होनी चाहिए, अपने आधार कार्ड होना चाहिए। ना ही जाते टाइम आपसे आरटीपीसीआर टेस्ट मांगा जाएगा, और ना ही दिल्ली में जब आप प्रवेश करते हैं तब आपसे आरटीपीसीआर टेस्ट मांगा जाएगा। सिर्फ आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। आपसे आरोग्य सेतु ऐप पूछा जाएगा कि उसमें आपका आरोग्य सेतु ऐप में आप सेफ है कि नहीं। केवल यही दो चीजें हैं जो कि पूछी जाएगी। लेकिन अगर बात करें इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की, जो यात्री एट रिस्क कंट्री से आ रहे हैं और जो यात्री नॉन रिस्क कंट्री से आ रहे हैं, यानी कि केंद्र सरकार ने दो कैटेगरी डिवाइड कर रखी है, एट रिस्क और नॉन रिस्क। एट रिस्क श्रेणी में आने वाली कंट्री से जो भी यात्री आ रहे हैं वो भले ही उन कंट्री से अपना आरटीपीसीआर टेस्ट लेकर के आए हो नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उनका आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा, और उसमें भी दो श्रेणी है, आरटीपीसीआर टेस्ट और रैपिड आरटीपीसीआर टेस्ट। यानी कि आरटीपीसीआर टेस्ट अगर आपको रिपोर्ट 6 घंटे में चाहिए तो उसके 500 रुपये लगेंगे, और अगर रैपिड आरटीपीसीआर टेस्ट आप कराते हैं तो उसके 4000 रुपए लगेंगे। एट रिस्क कंट्री से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट कराना मैंडेटरी है। वो अपना टेस्ट कराएंगे, वहां पे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आएगी उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। अगर एट रिस्क कंट्री से आने वाले यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव है तो उन्हें सीधे दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल भेजा जाएगा, और उनकी रिपोर्ट की जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जाएगी, और उनको आइसोलेशन वार्ड में सीधा भेजा जाएगा। और अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो यात्री सीधा निकल सकते हैं एयरपोर्ट के बाहर, लेकिन उन्हें खुद को 14 दिन तक सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है अपनी खुद की घर पे। ये बात हो गई एट रिस्क वाली कंट्रीज की। और वो कंट्रीज जो कि नॉन रिस्क की श्रेणी में आती हैं, यहाँ पे पहुंच करके उन सभी का आरटीपीसीआर टेस्ट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन उन सभी यात्रियों में से 5% रैंडम सिलेक्शन होगा। यानी कि उन सभी यात्रियों में से 5% रैंडम सिलेक्शन के तहत 5 यात्री चूज किए जाएंगे। उन यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा। अगर वो नेगेटिव होते हैं तो उन्हें सेल्फ मॉनिटरिंग करने के लिए कहा जाएगा घर पर, और अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव होती है तो उन्हें भी सीधा भेज दिया जाएगा दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल, और उनके रिपोर्ट की भी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। ये तमाम गाइडलाइंस है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल यात्रियों के लिए, जिसको पता होना बेहद जरूरी है इन दिनों अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो, क्योंकि कई राज्य हैं जहाँ पे हैसल हो सकता है ट्रैवल। लेकिन दिल्ली अगर आ रहे हैं तो दिल्ली में पहुंचने वाले यात्रियों को स्टेट टू स्टेट ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय यात्री जो कि बोत्सवाना से, हांगकांग से, साउथ अफ्रीकन कंट्री से, यूके से, इजराइल से, इटली से, फ्रांस से, नॉर्वे से, कोरिया से, इन तमाम देशों से पहुंच रहे हैं तो उनको हैसल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एट रिस्क कंट्रीज है। और एट रिस्क कंट्रीज की श्रेणी जो लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। नॉन रिस्क वाली कंट्रीज के लिए फिर भी इतनी परेशानी नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल टूरिस्ट को ये गाइडलाइन जरूर पता होनी चाहिए, एसओपीज पता होनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल यही एसओपीज है जिसको आपको पता होगा। आप एयर सुविधा पोर्टल, जो कि एयर सुविधा पोर्टल सरकार की है, उसमें रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर होने के बाद जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो बेहद आसानी से एयरपोर्ट पहुंच करके हो जाएगा। तो ये तमाम गाइडलाइंस है जिसका पता होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ओमाइक्रॉन जितनी तेजी से तमाम देशों में फैलता जा रहा है। फिलहाल देश में इसके 2 मामलों की पुष्टि हुई है, लेकिन जो कोविड पॉजिटिव मामले हैं वो 10 से बढ़ करके आज की तारीख में 15 हो चुके हैं, जो कि दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद हैं, जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग अभी की
जा रही है, इसीलिए एहतियात रखने की जरूरत है, सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जरूर करें जब भी घर से बाहर निकलें। महाराष्ट्र के समीप कर्नाटक में 2 ओमाइक्रॉन के केसेस जब से आए हैं तब से कई सारी गाइडलाइंस कोरोना को लेकर काफी स्ट्रिक्ट कर दी गई हैं। इसी बीच में बात करें मुंबई के अंदर आने वाले पैसेंजर्स की, तो डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं वो बताएंगे इस वीडियो में, जहां पर आपको बता दें कि डोमेस्टिक एयरलाइन यानी कि भारत के अंदर ही ट्रैवल करके अगर आप मुंबई लैंड हो रहे हैं तो आपको अपना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना होगा, और अगर आप वैक्सीनेटेड हैं फुल्ली यानी कि आपने वैक्सीन की दोनों डोजेस ली हैं तो उसका सर्टिफिकेट, यानी आपके पास वैक्सीनेशन का एक फुल्ली सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दर्ज करनी होगी, और अगर आप RT-PCR की रिपोर्ट नहीं लाते, फुल्ली वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी आपके पास नहीं है, तो एयरपोर्ट पर ही आपकी RT-PCR का टेस्टिंग किया जाएगा। मुंबई एयरपोर्ट पर RT-PCR की टेस्टिंग करने के बाद जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाते तब तक लोगों को एयरपोर्ट से बाहर नहीं भेजा जा रहा है। देखना ये होगा कि जब गाइडलाइंस को इतना स्ट्रिक्ट किया गया है तो इसका असर किस तरह से आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलता है।